ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसके 6 चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, द ग्लोरीज ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। तो कल इसके कुछ 5 श्लोकों तक हमने चर्चा किया था। तो अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन 2 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। मंगलाचरण के 14 श्लोकों में से 12 और 13 नंबर श्लोक में अद्वैत आचार्य के तत्व को प्रकट करते हैं, जिसमें पहला श्लोक है यहाँ पे 4 नंबर श्लोक में आए, महाविष्णु जगत कर्ता मायया यह सृजति अधः तस्य अवतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। Advaitacharya is incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. माया यह सृजति अधः, माया के द्वारा जो इस भौतिक सृष्टि को करते हैं तो वो है महाविष्णु। महाविष्णु के ही अवतार है अद्वैताचार्य। और एक और श्लोक 5वां नंबर श्लोक, इसमें अद्वैताचार्य के आचार्य की क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे भूमिका निभाते हैं उसका वर्णन करते हैं। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैत आचार्यम आश्रये। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात्, because he is non different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Advaitam Harina Advaita, Advaitam अद्वैत आचार्य भगवान हरि से अभिन्न है। मतलब भगवान हरि का जो तत्व है, विष्णु तत्व, पुरुष तत्व, भगवत तत्व है, तो अद्वैत आचार्य का भी वही तत्व है। क्योंकि महाविष्णु के ही अवतार हैं तो वो भी विष्णु ही हैं, इसलिए उनका नाम अद्वैत है, अद्वैत। और आचार्यम भक्ति संसनात्, उनको आचार्य भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति संसनात्, भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमने कल यहाँ तक चर्चा किया था कि आचार्य का मतलब क्या होता है। आचार्य का मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचार प्रसार करता है, पहले खुद भी अपना उतारता है अपने जीवन में। आचरति आचरति इति आचार्य, जो आचरण करता है भक्ति को अपने जीवन में, उसको आचार्य कहते हैं। तो खुद भी आचरण करते हैं और साथ ही साथ में शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रों को भक्ति, शुद्ध भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्रकट करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, तो उनको आचार्य कहते हैं। और फिर भक्तावताराम ईशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये, और साथ ही साथ में अद्वैताचार्य कौन है? भक्त अवतारम है, द इनकारनेशन एज ए डिवोटी। ये पंचतत्व का जो व्याख्या है, आखिरी श्लोक आएगा, इसके बाद का श्लोक जो आता है 14 नंबर श्लोक मंगलाचरण के, तो उसमें ये और व्याख्या किया जाएगा। उसमें अद्वैताचार्य को भक्तावतारम बोला गया। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, पंचतत्व आत्मकम कृष्णम
कृष्ण स्वयं अपने आप को 5 तत्वों में प्रकट करते हैं। ये तत्व, पांचों तत्व अलग अलग हैं लेकिन एक भी हैं, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट है। इसी इसी को भेदा भेद तत्व बोलते हैं, और ये अचिंतनीय है, तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व महाप्रभु बताएं। तो इस श्लोक में वर्णन है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, भगवान कृष्ण अपने आप को 5 तत्वों में प्रकट करते हैं। कौन कौन से? भक्त रूप, जो कि भक्त के रूप में आते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु है। क्योंकि जो रूप है स्वयं रूप, उसके स्वरूप द्वितीय स्वरूप है नित्यानंद बलराम। तो जब भक्त रूप, जो स्वयं रूप है, स्वयं रूप का मतलब ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आदि पुरुषम, भगवान गोविंद आदि पुरुष हैं। और प्रीमेबल लॉर्ड, या जिनको भागवत में वेदांत में परम ब्रह्म बोला गया है, परम सत्य बोला गया है, आदि पुरुष हैं, जो नारायण के भी स्रोत हैं, मूल हैं, उनको जो है स्वयं रूप भी बोला जाता है। भागवत के ये पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक में है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान, ये स्वयं रूप भगवान कृष्ण को बोला जाता है। स्वयं रूप का मतलब ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, तो स्वयं रूप है। तो जब स्वयं रूप भक्त के भाव में आते हैं तो उनको भक्त रूप बोला जाता है। भक्त रूप है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत महान शिष्य हैं, उनका नाम है भक्त रूप प्रभु। हाँ, भक्त रूप प्रभु ब्यूरो में सेवा करते हैं और हमेशा निरंतर जप करते रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा जप माला रहती है, यानी निरंतर जप करते हैं। और बहुत 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 ही अच्छे वैष्णव हैं। उनको कोई प्रणाम, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, 1970 से हैं, गृहस्थ हैं। वो गृहस्थ हैं, व्हाइट में ही है, अभी भी गृहस्थ हैं, लेकिन इतने विनम्र हैं प्रभुपाद जी के शिष्य होते हुए भी। कोई भी छोटा से छोटा भक्त भी, हमारे जैसा भी छोटा भक्त भी जाकर के उनको प्रणाम अगर करता है तो वो भी झुक के पूरा प्रणाम कर देते हैं। हम लोग को बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, एक बार तो ऐसा हो गया, लॉकडाउन के टाइम की बात है कि मैं जप कर रहा था, सामने से प्रभु जी आए, वो भी जप करते हुए। तो मैं चप्पल पहना हुआ था, चप्पल को साइड में उतार करके, जब भी हम किसी वैष्णव को या भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे स्लीपर से जूते खोल के प्रणाम करना चाहिए, ये सदाचार। तो चप्पल को उतार के मैं प्रणाम किया उनको, और जैसे प्रणाम करके उठा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामने प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं। प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी पीछे से जा करके मेरे चप्पल में अपना सिर रख दिए। तो मुझे बड़ा ही लज्जा महसूस हुआ। तो ये इस प्रकार से वो बड़े महान वैष्णव, उनका हृदय में बहुत विनम्रता है। और किसी को भी जनरली जरूरत नहीं है, जो गुरु वर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जैसे सन्यासी हैं, महाराज हैं, तो उनको जब कोई प्रणाम करता है तो जो है उनको प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, वो आशीर्वाद देना चाहिए, वो आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ऐसे विनम्र वैष्णव होते हैं तो अपने आप को तुच्छ समझते हैं और बाकी सब वैष्णव को वैष्णव मानते हैं, तो वो प्रणाम करते हैं। तो प्रभु जी का नाम भक्त रूप है, तो भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु है, भक्त रूप है। तो पंच तत्वात्मकम कृष्ण, भगवान कृष्ण ही भक्त रूप में के रूप में आते हैं, भक्त रूप में आते हैं। हाँ, स्वयं रूप है। और इसीलिए जो बलराम है, जो कि भगवान कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं, भगवान बलराम को स्वरूप बोला जाता है। स्वरूप का मतलब होता है कि वो भगवान कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं, दूसरे ही रूप हैं, इसलिए उनको स्वरूप भगवान बलराम है। तो इसलिए भक्त रूप में आते हैं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु ने भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, वो भी भक्त के भाव को लेके आते हैं। अब तीसरे कैटेगरी में हो गए पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। अद्वैताचार्य कौन है? वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब भक्त का रूप लेके आ रहे हैं तो अद्वैताचार्य भी भक्त के अवतार में आ रहे हैं, इसलिए भक्तावतारम यहाँ पे उनको बोला गया है। भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्ताक्षम मतलब नोन एज द डिवोटी, वो है श्रीवास ठाकुर। और भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति जो है वो गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, ये भक्त शक्तिकम में आते हैं, रामानंद राय। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य को इस प्रकार से एड्रेस किया जा रहा है। तो हालांकि वो कौन है? अद्वैता हरिणा अद्वैता, भगवान हरि से अभिन्न है, ईश्वर तत्व है। पिछले श्लोक में जैसे बताया गया है, यहाँ पे महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सृजति यदा तस्यावतारम एवायम
अद्वैताचार्यम, अद्वैताचार्य ईश्वरम। अद्वैताचार्य कौन है? ईश्वर है, साक्षात ईश्वर ही है। तो लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्त के रूप में, तो अद्वैताचार्य हरिण अद्वैताद, हरि से अभिन्न होते हुए भी वो भक्तावतारम आते हैं, भक्त के अवतार के रूप में आते हैं। हाँ, और बट ईशम, लेकिन वो है कौन? ईशम या ईश्वर है, ईशम है। ईशम तम, उनको ऐसे अद्वैत आचार्यम आश्रय, मैं सरेंडर करता हूँ या आश्रय लेता हूँ। सो भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। तो ये हम याद भी कर सकते हैं, प्रणाम मंत्र अद्वैताचार्य को प्रणाम करते हो। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। अब इसी का जो है व्याख्या किया जाएगा। मैंने तो सरल भाषा में थोड़ा सा व्याख्या किया, अब इस अध्याय में और आगे इसको और अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत करके कविराज गोस्वामी व्याख्या करने वाले हैं। तो अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, यहाँ महिमा न है जीवेर गोचार। Sri Advaita Acharya is indeed directly the Supreme Personality of Godhead Himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. पहले ही बोल दिए, व्याख्या करता, व्याख्या तो बाद में करेंगे, वो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन पहले बता रहे हैं कि देखिए अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर हैं और इनकी महिमा जीवेर गोचर नहीं है। कोई भी जीवात्मा के अंडरस्टैंडिंग, समझ के परे है, समझ नहीं सकते हैं उनकी महिमा को। इसलिए आप ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कविराज गोस्वामी कि आप बड़े ही विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव से श्रवण करिएगा, तब आप अद्वैताचार्य के तत्व को कुछ समझ पाएंगे। अन्यथा ये जो है समझ के बाहर है, क्योंकि साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तत्व भी ऐसे ही है, भगवान को भगवत तत्व है कोई समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। बिना भक्ति के भगवान को जानने का जो प्रयास है, शास्त्रों के माध्यम से भी, शास्त्रों के माध्यम से तपस्या करके, अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल करके या किसी के उपदेशों को प्राप्त करके जो ये प्रयास है बिना भक्ति का आश्रय लिए, वो इस प्रकार से है जैसे लिकिंग द हनी बॉटल। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर ये बोला करते थे कि जो हनी बॉटल है शहद का, उसको बरनी बोलते हैं। शीशे कांच का बर्तन होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो आप बाहर से तो दिखता है कि हाँ शहद है, शहद है, तो लेकिन बिना भक्ति के जो भगवान को शास्त्रों के माध्यम से भी या अन्य ऋषि मुनि के माध्यम से जो है उपदेश प्राप्त करके, तपस्या करके और हर प्रकार के वैदिक चीजों को पालन करके, मंत्रोच्चारण, ब्रह्मचर्या, समय न दमे न तप ब्रह्मचर्येण, ये 6 कैंटो में आता है। ये सब पालन करके भी जो कोई प्रयास करता है समझने का, तो इस प्रकार से है जैसे कि हनी बॉटल को लिकिंग द हनी बॉटल, जो शहद का बर्तन, उसको बाहर से जीभ लगा के चाटने का प्रयास करना। तो दिखने में तो लग रहा है कि वो शहद को चाट रहा है, लेकिन वास्तव में देयर विल बी नो टेस्ट। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं देयर विल बी नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला उसको। तो इसी प्रकार से जो भगवान को समझने का प्रयास करता है बिना भक्ति के, तो वो इसी प्रकार से रहता है। जब तक हनी बॉटल का ढक्कन नहीं खुलेगा और वो वास्तव में हनी उसको मिलता नहीं है, तो टेस्ट नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से भक्ति के माध्यम से ही, भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा विश्वास के साथ, सेवा के भाव से समर्पित होते हुए विनम्रता के साथ भगवान को सुनना। किस भाव में? सेवा के भाव में, चैलेंज करने के भाव से नहीं, वो फिर कभी समझ नहीं सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर तत्व हैं, इसलिए उनकी महिमा को कोई भी साधारण जीव जो है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। महाविष्णु सृष्टि करे न जगताधिकार, तार अवतार साक्षात अद्वैताचार्य। महाविष्णु सृष्टि करे न जगत आधिकार है। Mahavishnu performs all the functions for the creation of the universes. Sri Advaita Acharya is his direct incarnation. विष्णुर महान सह्य यश्य कला विशेषो यश्चैक निःश्वसित कालमथावलंब्य
जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा, जगदंड नाथा। ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, उनको जगदंड नाथा बोला जाता है। ब्रह्मांड के नाथ हैं ब्रह्मा जी। ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मा को ब्रह्मांड के सहित प्रकट करने वाले भगवान महाविष्णु अपने एक एक श्वास से प्रकट करते हैं। विष्णु महान सही है यस्य कला विशेषो, तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो वो महाविष्णु सृष्टि करते हैं, ऐसे अनेकों असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, और उन्हीं के एक अवतार हुए साक्षात अद्वैताचार्य, जो सृष्टि को, आगे का जो सृष्टि का कार्य है उसको करते हैं। और क्या करते हैं आगे बताया जाए। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाएं। That Purusha creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. कौन? Who is that Purusha? महाविष्णु। महाविष्णु ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि करते हैं और उनका पालन करते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से वो असंख्य ब्रह्मांड को अपनी लीला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इच्छाए अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांडे प्रवेश। By his will he manifests himself in unlimited forms in which he enters each and every universe। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांडों को पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर उन असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं अपने असंख्य रूपों को लेकर के। हाँ, तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर जो विष्णु जाते हैं उनका नाम आपको चैट बॉक्स में लिख के भेजना है, बताना है कि उनको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका। महाविष्णु ऐसे अपने असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूप को धारण करके प्रवेश करते हैं, कि हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। हाँ, अब आपको बताना है कि ब्रह्मांड के अंदर जाने वाले विष्णु को क्या बोलते हैं। से पुरुषे राम सद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष तार नाही का विच्छेद। Sri Advaitacharya is a plenary part of that Purusha and so is not different from him. Indeed, Sri Advaitacharya is not separate but is another form of that Purusha. तो से पुरुषेर अंशा, उन्हीं पुरुष के अंश हैं। कौन से पुरुष के अंश हैं? ओके, अंश, अंश, अंश प्रभु ने सही जवाब दिया है। हरि बोल, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो से पुरुषे राम सा अद्वैता नाही किछु भेद। तो अद्वैताचार्य उसी उन्हीं पुरुष के, कौन कौन से पुरुष? महाविष्णु, प्रथम पुरुष जो बोलते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, जिनसे असंख्य ब्रह्मांड करते हैं, तो उन्हीं के अंश हैं, अंश अवतार हैं। अंश मतलब अवतार, और कोई भेद नहीं है। हाँ, इसलिए वो भी महाविष्णु ही है। शरीर विशेष तार नाही का विच्छेद। बस शरीर, उनके जो दिव्य शरीर है उसमें कुछ स्पेसिफिक रूप को धारण करके कुछ स्पेसिफिक कार्य करने के लिए एक अलग प्रकार का शरीर का रूप लेते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में, और लेकिन उसमें उनमें कोई भेद नहीं होता है। सहाय करे न तार लैया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाए निर्माण। He, Advaitacharya, helps in the pastimes of the Purusha with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes। तो अद्वैताचार्य का क्या फंक्शन है? वो उस महा विष्णु पुरुष, पुरुष अवतार, प्रथम पुरुष से प्रकट होते हैं और उनको सहायता करते हैं, उनकी जो है भौतिक बहिरंगा शक्ति को लेकर के, और असंख्य ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं उनकी इच्छा से। तो सहाय करे न तार लैया प्रधान। प्रधान मतलब भौतिक शक्ति को प्रधान। जब ये जो अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होता है, अव्यक्त रूप में होता है, यानी जब अभी भगवान महाविष्णु का सृष्टि करने का भी कुछ विचार नहीं होता है, तो ये जो भौतिक शक्ति है उनकी जिस रूप में होती है उसको महत तत्व बोला जाता है। लेकिन जब महाविष्णु ये डिसाइड करते हैं कि अब जो है क्रिएशन करना है, तो उस वक्त जिस भौतिक शक्ति को जब वो प्रकट करते हैं उसको प्रधान बोला जाता है। और इसी प्रधान को, भौतिक शक्ति को ले करके, अभी भी ये ब्रह्मांड में बना नहीं है, अभी ब्रह्मांड बने नहीं है, बस प्रधान को महाविष्णु ने प्रकट कर दिया है। और महाविष्णु तो योग निद्रा में लेटे रहते हैं, प्रधान को प्रकट कर देते हैं,
इच्छा दृष्टिपात कर देते हैं। उसके बाद अपना एक रूप अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट करते हैं अपने आप को। अद्वैताचार्य महाविष्णु से अभिन्न नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वही महाविष्णु ही है, लेकिन अपने आप को अद्वैताचार्य के रूप में, अद्वैत के रूप में प्रकट करके इस प्रधान के द्वारा फिर कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाए निर्माण, तो इस प्रकार से कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना चालू करते हैं। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। Being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities and name are always auspicious. हाँ, तो अद्वैताचार्य के बारे में यहाँ पे, इसके बारे में कल हम और चर्चा करेंगे इस श्लोक के बारे में। इसमें थोड़ा विस्तृत तात्पर्य है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये है बताया जा रहा है कि जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, वो बहुत सारे ऐसे मंगल ऑस्पिशियस गुणों के, शुभ गुणों के रिजर्वियर हैं। और जगत मंगल अद्वैत और अद्वैताचार्य ही इज ऑल ऑस्पिशियस फॉर द वर्ल्ड, पूरे सृष्टि के लिए बहुत ही शुभ है, ऑस्पिशियस है, मंगल करते हैं। क्यों? सबसे पहला मंगल कार्य तो उन्होंने ये किया है कि सृष्टि को बनाते हैं, अनंत असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। प्रधान को लेकर के, प्रधान के माध्यम से असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं, ताकि असंख्य जीवात्माओं को मौका मिल सके इस संसार में वापस से आकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। और इसीलिए अद्वैताचार्य के मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम, उनके सारे जो चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्टिविटीज हैं, कार्य हैं, और नाम भी उनका जो है ऑस्पिशियस है। तो इसका व्याख्या आगे किया जाएगा। सबसे बड़ा जो उनका एक्टिविटी, कार्य जो मंगलदायक है, कि उन्होंने ही, उनके चरित्र और कार्य से ही प्रेरित होकर के भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हो जाते हैं गौर चंद्र के रूप में। इसलिए इससे बड़ा और मंगल कार्य क्या हो सकता है अद्वैताचार्य के द्वारा। इसलिए उनका नाम, उनका कार्य, उनका चरित्र सब कुछ मंगल है, मंगलमय है, सभी जीवात्माओं को मंगल प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने जो भागवतम का लेक्चर लिया, ये वेदाबेस से ही हम रेफर करते हैं ना प्रभु जी? हाँ, vedabase.io साइट है। सो हम वो वहां से बाकी जो बुक्स है, जैसे भागवत गीता है एंड भागवतम है, वो बाई करने से अच्छा हम वहां से पढ़ेंगे तो भी सेम ही रहता है ना बुक्स, और वो दोनों सेम ही है, सिमिलर? आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी नॉलेज जैसे सेम है, भगवत लेकिन गीता क्या है है ना कि, हाँ मैं समझ गया। तो नॉलेज सेम है, आपको ज्ञान वही मिलेगा। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, उसको पढ़िए। लेकिन कई बार लोग मोबाइल से पढ़ते हैं वही प्रभुपाद जी की बुक्स को ही, लेकिन फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर कोई व्हाट्सएप आ जाता है, तो उसमें फंस जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। इसलिए जब भले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए पढ़िए, उस वक्त मोबाइल को साइलेंट पर रख दीजिए साइड में, और पूरा ध्यान लगा के पढ़िए, तो ज्यादा अच्छा। इसलिए बुक हमेशा प्रेफर किया जाता है। एंड प्रभु उसमें सब लैंग्वेजेस में मिल रहा है? अभी पहले था नहीं, लेकिन अभी सब लैंग्वेजेस वो में मिल रहा है तो बेटर। देख लीजिए, हिंदी में नहीं है अभी तक। वो रशियन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और 6-7 लैंग्वेजेस है। ये एक्चुअली ये साइट जो इंटरनेशनल साइट है, ये भारत में नहीं बना है, ये अमेरिका में किसी भक्त ने बनाया है, तो इसलिए अभी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ही हैं इसमें। नहीं प्रभु जी, मैं वो मराठी में भी रीड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मराठी हिंदी में भी रीड हो अच्छा, रहा है। मराठी है क्या? हाँ ठीक है, फिर अच्छी बात है। मतलब ट्रांसलेटर यूज करके बहुत बढ़िया हो, अच्छे तरीके से मिल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसलेटर यूज करके मत पढ़िए। वो हाँ। गूगल ट्रांसलेटर एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कुछ कुछ शब्दों को वो गलत ट्रांसलेट भी कर सकता है। ओके। या तो आप इंग्लिश में पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट जो इंग्लिश में है वो पढ़िए, अदरवाइज फिर है तो बुक से रेफर करिए। और आपको अगर चाहिए तो मैं पता करता हूँ, मराठी पीडीएफ वगैरह कुछ होगा तो दे देंगे। चलेगा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी हम गौर कथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे सभी का रोल भगवान, मतलब आप कथा के थ्रू बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन थे, बलराम के रूप थे, और गौर प्रभु जो है वो मतलब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में। तो इस तरह से जो ये लीला हुई है,
तो मतलब अभी रिसेंटली वापस से ऐसा कभी होगा कि भगवान मनुष्य रूप में इस तरह से लीला होगी? हरे कृष्ण। 864 करोड़ साल बाद ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, और एक दिन में ब्रह्मा जी के 864 करोड़ वर्ष होते हैं। लेकिन आपको जरूरत नहीं है उतना लंबा इंतजार करने के लिए। अगर आप शुद्ध भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की यही लीलाएं किसी अन्य ब्रह्मांड में चल रही हैं, तो आप यहाँ से शरीर छोड़ करके आपको डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और थैंक कोई यू प्रभु। प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर अमुक व्यक्ति होते हैं जो हमारी भक्ति से जलन करते हैं, फिर हमको ऐसी नौकरी दे देते हैं कि जैसे हम भक्ति ना कर सके, या फिर हमारी भक्ति से वो खुश नहीं है, तो प्रभु जी उनको कैसे आंसर दे हमें? क्या फिर उनको उनके हाथ पर छोड़ दे, या फिर मुझसे कुछ कहे या नहीं? बेस्ट वो समझ नहीं आ रहा। बेस्ट है कि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए। 7th कैंटो में ये वर्णन है, ईश्वरेषु तदधिनेषु भक्तेषु द्विषेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, कि एक भक्त को इन 4 प्रकार के लोगों से किस प्रकार अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर के साथ क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और जो भक्त हैं उनसे मैत्री करना चाहिए, फ्रेंडशिप करना चाहिए। फ्रेंडशिप मतलब गुह्यम आख्याति प्रेषयति, अपने हृदय की बात को रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कृष्ण कथा करना चाहिए। और जो लोग मासूम है, इनोसेंट हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, तो उनके ऊपर कृपा करना चाहिए, यानी उनको भगवत ज्ञान दे करके भक्ति से जोड़ना चाहिए। और चौथा कैटेगरी के लोग होते हैं ईर्ष्यालु। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो खुद भी भक्ति नहीं करना चाहते हैं, डिटरमाइंड हैं, और जो हमको भी भक्ति करने से रोकना चाहते हैं, तो उनका उपेक्षा करना चाहिए, यानी नेग्लेक्ट करना चाहिए उनसे। क्योंकि अगर हम उनके साथ कुछ भी बातचीत करके करें, प्रयास करेंगे उनको कन्विंस करने का, तो उल्टा हमारा ही नुकसान होगा कि हमारा बहुमूल्य समय जो है व्यर्थ चला जाएगा। उससे अच्छा है वो कुछ 2-4 बात बोल देते हैं, तो उसको सुन के एकांत से वहीं से निकाल देना चाहिए और अपना नाम जप करते रहना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने चाहिए। तो इससे हम समय बचा करके हम फोकस कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।